अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते में हो रही देरी और बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया और डेमोक्रेट्स पर फिर से निशाना साधा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर ईरान पूरी तरह सरेंडर भी कर दे तब भी मीडिया इसे ईरान की जीत बता देगा। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNN समेत कई मीडिया संस्थानों पर आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि मीडिया और डेमोक्रेट्स पूरी तरह भटक चुके हैं। फिलहाल सीज़फायर है लेकिन क्षेत्र में तनाव बरकरार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रही बातचीत में हो रही देरी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। उन्होंने अमेरिकी मीडिया पर आरोप लगाया कि ईरान चाहे कितना भी हार जाए, मीडिया उसे हमेशा जीत बताने की कोशिश करेगा। ट्रंप ने यह बात ट्रूथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट में लिखी। ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान अपनी नौसेना पूरी तरह तबाह होने, वायुसेना खत्म होने और अपनी पूरी सेना के साथ सफ़ेद झंडा लेकर तेहरान में हथियार भी डाल दे, फिर भी मीडिया इसे ईरान की जीत ही बताएगा। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के सभी नेता आत्मसमर्पण के कागज़ों पर दस्तखत कर दें और हार मान लें, तब भी ये मीडिया संस्थान इसे अमेरिका की हार और ईरान की बड़ी जीत बता देंगे। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN जैसे बड़े मीडिया घरानों पर सीधा हमला बोला। उनका कहना है कि ये मीडिया संस्थान और डेमोक्रेट्स दोनों ही सच्चाई से दूर हो चुके हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये लोग अमेरिका के हितों की बजाय हमेशा विपक्षी नज़रिए से खबरें दिखाते हैं। यह पोस्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इन बैठकों में अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है। 28 फरवरी 2026 को तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के बाद शुरू हुए संघर्ष के बाद सीज़फायर हो तो गया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी बना हुआ है। ट्रंप का कहना है कि ईरान को पूरी तरह समझौते पर लाना है। उन्होंने पहले भी कहा था कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम या तो अमेरिका को सौंप दिया जाए या अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट कर दिया जाए। अब वे मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया इस पूरी प्रक्रिया को भी तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा। अमेरिका में मीडिया और सरकार के बीच यह बहस नई नहीं है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही मेनस्ट्रीम मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते रहे हैं। इस बार उन्होंने इसे ईरान मुद्दे से जोड़कर और भी ज़्यादा तीखा बना दिया है। ट्रंप ने पोस्ट में यह भी कहा कि असली हकीकत तो यह है कि अमेरिका मजबूत स्थिति में है। अगर ईरान समझौता करता है तो यह अमेरिका की कूटनीति और दबाव की जीत होगी, लेकिन मीडिया इसे उलट पुलट कर ही दिखाएगा। वर्तमान में दोनों देशों के बीच बातचीत ओमान और अन्य मध्यस्थ देशों के जरिए चल रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम सीमित करे और क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। ईरान भी कुछ राहत और प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका में अंदरूनी राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। डेमोक्रेट्स ट्रंप सरकार की विदेश नीति की आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप ने उन्हें भी मीडिया के साथ ही घेरा है। पोस्ट में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका किसी भी कमजोर समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सही और मजबूत डील होनी ही चाहिए। क्षेत्र में अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और तेल निर्यात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सीज़फायर के बावजूद छोटे मोटे तनाव बने हुए हैं। ऐसे में ट्रंप की यह पोस्ट अमेरिका की मजबूत स्थिति को दोहराने का प्रयास है। ट्रंप ने मीडिया को नाकाम मीडिया कहा है। उनका आरोप है कि ये संस्थान सच्चाई छिपाते हैं और हमेशा अमेरिका की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप का यह बयान ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर अपनी मजबूत स्थिति दिखाने और मीडिया पर दबाव बनाने दोनों का काम कर रहा है। आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा समझौता होता है तो मीडिया की भूमिका पर बहस और भी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। ट्रंप की इस पोस्ट से अमेरिकी राजनीति और मीडिया जगत में नई चर्चा शुरू हो गई है। लोग अब देख रहे हैं कि ईरान के साथ आगे क्या कुछ होता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।